ध्यानाभ्यास के इस शुद्ध अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। इंद्रिय व्यापार से, मन के व्यापार से जीव में अशुद्धता आती है, मूर्त का बंधन होता है, मूर्त की मिलावट होती है, जिससे उसका सुख अवरुद्ध होता है, उसकी सुख रूप शुद्धता नष्ट होती है। जीव की शुद्धता सुख होना है, उसकी अशुद्धता दुख होना है। अपना अनुभव कर सुखी होता है वह जीव की शुद्धता है। बाह्य पदार्थों को जान कर वह रागी द्वेषी होता है, जिससे दुखी रहता है, वह उसकी अशुद्धता है। शुद्ध वस्तु अपने मूल स्वरूप में रहती है, अशुद्ध वस्तु अपने मूल स्वरूप को खोती है। हमारा मूल स्वरूप सुख का अनुभव करना है, सुखी रहना है, स्वस्थ रहना है। उसके लिए हमें अपने से ही युक्त रहना है, अपने में सिमट कर रहना है, अपनी वस्तु को ही लक्ष्य में लेना है। उसी से हम सुख का अनुभव करते हैं। हम सुख स्वभावी हैं, सुख के ही बने हुए हैं। सिर से पैरों तक अपना विस्तार है, जो सुख का बना हुआ है। इससे युक्त रहते हैं तो हम सुखी रहते हैं। अनादि से इंद्रियां मिली है, एकाधिक उससे हम मूल पदार्थों को जानते हैं। उसी से मूर्त का बंधन होकर हमको अशुद्धता होती है। बाह्य पदार्थों को जानते हैं तो जानने की इच्छा बढ़ जाती है, फिर इच्छा की पूर्ति के लिए जानते हैं, फिर और जानने की इच्छा बढ़ जाती है। इस प्रकार ज्ञान इच्छा बढ़ती ही जाती है, बेलगाम हो जाती है और जीव अपने सुख को खो देता है, नाना रोगों से ग्रस्त हो जाता है, दुख का अनुभव करता है। ज्ञान में खड़े रहकर ही वैराग्य कर कर्मों से बंधता है और उससे रोगादि की उत्पत्ति होती है, शरीर में वेदना होती है, जीव दुख का अनुभव करता है। बाह्य पदार्थों के जानने में कुछ सुख नहीं है, क्योंकि बाह्य पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है। यदि इसमें सुख स्वभावी होते भी तो सुख केवल स्वयं के अनुभव में आता है, अपना सुख दूसरे को अनुभव में नहीं आता है, दूसरों का सुख हमको अनुभव में नहीं आता है। सुख का आदान प्रदान नहीं हो सकता है। सब जीव स्वयं के सुख को भोगकर सुखी हो सकते हैं। सुखी होने के लिए सभी को अपने से ही युक्त होना होगा। एक जीव दूसरे जीव को कदापि सुखी नहीं कर सकता है। सुख के लिए हमको एक ज्ञान इच्छा का ही दमन करना है। इतने मात्र से ही जीव सुखी होता है, क्योंकि ज्ञान का मुख बाहर होता है। बाहर हमारा सुख नहीं है, सुख हमारा हम में ही है। ज्ञान का ही कलंक हमको अनादि से लगा है, उस कलंक को ही हमने मिटाना है।
तो वह स्व संवेदन से ही मिटता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। हम अपना अनुभव करें, ध्यान करें, अपने सन्मुख रहें। सिर से पैरों तक अपना विस्तार है, उतने विस्तार से ही हम युक्त रहें। अपने में रहने से ही हमको सुखानुभूति होती है। जहाँ अपने से विमुख होते हैं, आकुलता होना प्रारंभ हो जाती है। जितना समय बहिर्मुख रहेंगे, उतने समय आकुलता बढ़ती ही है। अपने में आकर ही जीव को विश्राम मिलता है। सर्व चिद विकारों का अभाव होता है। शीघ्र ही परमात्म दशा मिलती है। संसार होने का एक ही कारण है कि हमको इंद्रियां मिलती है और उससे हम सहज ही जानने लगते हैं। जन्मते ही बालक आंखों से देखता है, कानों से सुनता है। इस जानन क्रिया को रोकना पड़ता है। उसी का नाम मुक्ति का पुरुषार्थ है। अपने विस्तार के सन्मुख ही होता है तो जानन क्रिया रुक जाती है और जीव को सुख का अनुभव होने लगता है। जब जानना रुकता है तो विचार करना भी रुक जाता है। काय चेष्टा भी रुक जाती है, बोलना भी रुक जाता है। श्वासोश्वास भी मंद होता है, अर्थात श्वासोश्वास की संख्या भी कम हो जाती है। क्रोध आदि करते हुए ही जीव की श्वासोश्वास की संख्या बढ़ जाती है। जब जीव केवल अनुभव रूप रहता है तो श्वासोश्वास की संख्या कम होती जाती है। जितनी कम होती है उतना ही स्वास्थ्य बढ़ता है, सुख बढ़ता है। जब जीव स्वसंवेदन रूप होता है तब निष्कषाय होता है। श्वासोश्वासों की संख्या भी कम होती जाती है और अंतोगत्वा समाप्त हो जाती है, जीव परमात्मा हो जाता है। नैर्मुखता में ही हमारा शरीर मलिन होता है और उसको शुद्ध करने के लिए हमको पवन की आवश्यकता होती है। पर जब हम अपने अनुभव रूप रहते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है, तो हमको पवन की आवश्यकता भी नहीं रहती। शरीर अस्वस्थ होता है तो हम दुख का अनुभव करते हैं। जब अपने में स्थित रहते हैं, अपने अनुभव रूप रहते हैं, तो शरीर स्वस्थ रहता है, हम सुखी रहते हैं। सर्व जीव स्वास्थ्य चाहते हैं और वह अपने में स्थित होने से मिलता है। अपनी मूर्त में ही रहना होता है। जब बाहर नहीं है तो अपनी मूर्त में है। बाहर रहने को ही रोकना है, बाहर रहने को ही ज्ञान कहते हैं। जब बाहर नहीं रहते तो ज्ञान नहीं होता, तब स्व संवेदन होता है, अपना अनुभव होता है। वह अनुभव ही सुख स्वरूप है। अनुभव कहें कि सुखानुभूति कहें, अनुभव सुख का है और लक्ष्य में अनुभव दुख का है और स्वानुभव में अनुभव सुख का है। हमें स्वानुभव रूप रहना है। पर का अनुभव तो कथन मात्र है, पर का ज्ञान होता है, अपना अनुभव होता है। अनुभव मोक्ष का मार्ग है और ज्ञान संसार का मार्ग है। जीव अनुभूति स्वरूप है, न कि ज्ञान स्वरूप।
ज्ञान और अनुभव का ही भेद विज्ञान करना है। ज्ञान संसार मार्ग है, अनुभव मोक्ष का मार्ग है। जीव अनादि से ज्ञान ही करता आया है, तो जीव ने उसको अपना स्वभाव मान लिया है। ज्ञान का निरोध करना यत्न से होता है, पुरुषार्थ से होता है। जब जीव निरोध नहीं कर पाता है तो फिर ज्ञान को अपना स्वभाव ही मान लेता है। इस पर बस नहीं चलता है तो इसको स्वभाव मान लेता है। वह शत्रु के साथ कंप्रोमाइज करने जैसा है, मेल करने जैसा है। और शत्रु का मेल तो दुख ही देता है। ज्ञान सकल ही इंद्रिय ज्ञान रूप है, और इंद्रिय ज्ञान निंद है। उद्गल को देखना जानना वह काम भोग करना है, विषय सेवन करना है। उद्गल को विषय संज्ञा है और पुद्गल को जानना विषय सेवन करना है। विषय सेवन करने को ही काम भोग कहते हैं, और काम भोग को कुशील कहते हैं। और कुशील से दुख होता है। कुशील पाप है, सुशील धर्म है। स्वानुभव सुशील है, वह सुख रूप है। इंद्रिय ज्ञान कुशील है, वह दुख रूप है। इतना अच्छी तरह निर्धार कर लेना है, क्योंकि बार बार जीव को ऐसा लगता है कि ज्ञान तो मेरा स्वभाव है, जानना मेरा स्वभाव है। इस रूप का कथन कोई पंडित और मुनि भी करते हैं तो यह मिथ्या श्रद्धान और पुष्ट हो जाता है, तो संसार दीर्घ हो जाता है। जब विकार को स्वभाव मान लिया जाए तो फिर विकार की निवृत्ति कभी नहीं होती है, फिर उसका अंत तो निगोद में आकर ही होता है। एक इंद्रिय बनता है, फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। ये एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय होना, पंचेंद्रिय से गिरते हुए फिर एक इंद्रिय में हो जाना, यह अनादि से चल रहा है। पंचेंद्रिय होकर के फिर गिरना नहीं है, वह तभी संभव है जब हम पंचेंद्रिय होते हैं, संगी होते हैं, तो ज्ञान को अपना स्वभाव नहीं माने, इसके प्रतिपक्ष सुख को अपना स्वभाव माने। सुख के अनुभव के समय अपना ही अनुभव है, कुछ प्रकार जानना नहीं है, वही सुशील परिणाम है। जहाँ अपनी मूर्त पर आलंबित होते हैं तो वहाँ पर का कुछ भी जानना नहीं होता है। वही सुशील होना है, स्वस्थ होना है, सुखी होना है। उससे मन का व्यापार रुक जाता है, वचन चेष्टा रुक जाती है, काय चेष्टा रुक जाती है, श्वासों की गति भी कम होती जाती है। अंततः पूरा इंद्रिय ज्ञान रुक जाता है, मन का विचार पूरा रुक जाता है, वचन पूरा रुक जाता है, काय चेष्टा पूरी रुक जाती है, श्वास समाप्त हो जाता है। दसों अशुद्ध प्राणों का अभाव होकर जीव सुख रूप प्राण से अनंत काल जीता है। हमारा शुद्ध प्राण सुखानुभूति है, आत्मानुभूति है, स्वयं का अनुभव है। आत्मानुभूति से सुख प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त नहीं होता। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में आनंद स्वभावी हूँ। ये मानना कि आत्मानुभूति से प्राप्त में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, तो ये मानना गलत है, क्यों आत्मानुभव से आनंद ही मिलता है। उस जगत का पदार्थों का जानना नहीं मिलता है, कुछ इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान तो इंद्रिय ज्ञान रूप ही होता है, तो अनुभव के साथ, आत्मानुभूति के साथ इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है। आत्मानुभव जीव का स्वभाव है, इंद्रिय ज्ञान जीव का विभाव है। आत्मानुभव सुख रूप है, इंद्रिय ज्ञान दुख रूप है। जो भी मिथ्या श्रद्धान हमने कर लिए हैं उनको मिटा दें तो हम सुख पूर्वक निसंक होकर अपना अनुभव करते हैं।
इतना कथन इसलिए है क्योंकि बारंबार ध्यान का अभ्यास करने पर भी हमको वही बात बार बार आती है कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, जानना मेरा स्वभाव है। और आगम में भी ऐसे वचन मिल जाते हैं जिससे वह मिथ्या श्रद्धान और पुष्ट हो जाता है। हम आगम की अनुभव से परीक्षा नहीं करते, उसकी अंधश्रद्धा करते हैं और उससे बहुत नुकसान होता है। सारा जगत ही अपने अपने आगम को प्रमाण मानकर मिथ्या श्रद्धान, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या आचरण करता है। इस काल में निर्दोष आगम नहीं मिलता है। आगम की अंधश्रद्धा से हम छल ग्रहण करते हैं, अर्थात विपरीत श्रद्धान कर लेते हैं और अपने आप को दुख में डाल लेते हैं। स्वानुभव से ही भीतर से सम्यक ज्ञान पैदा होता है, वही यथार्थ आगम है जो अपने भीतर से उत्पन्न होता है। अपने भीतर रहिए तो सब ज्ञान संसार के स्वरूप के संबंध में सम्यक होता है और फिर जीव केवल अनुभव रूप रहता है। अनुभव मिथ्या ज्ञान को मिटाता है और सुख को देता है। सम्यक ज्ञान होता है ये भी कथन मात्र है, वास्तव में तो मिथ्या ज्ञान मिटता है और उसके फल में सुख की प्राप्ति होती है। अनुभव सुख को ही देता है, न कि ज्ञान को। अनुभव मिथ्या ज्ञान को मिटाकर सुख देता है। अनुभव के फल में ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, मिथ्या ज्ञान का निरोध होता है और सुख की प्राप्ति होती है। इंद्रिय ज्ञान को भी मिथ्या ज्ञान ही जानना चाहिए। ज्ञान का सम्यक बना वास्तव में नहीं है, कथन मात्र है, उपचार मात्र है। ज्ञान विकल्प रूप है, विकल्प दुख रूप है। अब दुख में क्या सम्यकपना कहें, क्या मिथ्यापना कहें, विकल्प तो दुख रूप ही है। ज्ञान दुख रूप ही है, दुख रूप है, उसमें सम्यकपना लागू नहीं पड़ता है। सुख ही सम्यक होता है, आनंद सम्यक है, ज्ञान मिथ्या है। ऐसा विचार कर ज्ञान का निरोध करना चाहिए। ज्ञान के पक्ष में नहीं रहना चाहिए। ज्ञान के जो पक्ष में है फिर बहिर्मुख रहता है, फिर अनुभव का पुरुषार्थ जागृत नहीं होता है, फिर वह विकल्प ही करता है, इंद्रिय ज्ञान करता है, मन का व्यापार करता है, फिर बोलता है, काय चेष्टा करता है, स्वानुभव रूप सुख रूप नहीं हो पाता है। ज्ञान और आनंद के बीच में भेद ज्ञान हमको करना है। ज्ञान का पक्ष छोड़कर सुख के पक्ष में आना है। अपना स्वरूप सुख है, अपने से युक्त होते हैं तो सुख ही होता है। कुछ पदार्थों का जानना नहीं होता है, कुछ विचार भी नहीं होता है। अनुभूति निर्विकल्प होती है, मौन होती है, न अंतर्जल्प होता है न बहिर्जल्प होता है, केवल निराकुलता होती है, अपूर्व सुख का अनुभव होता है, उत्तम स्वास्थ्य प्रकट होता है। स्वानुभव के लिए हमको बाहर का जानना बंद करना होता है, तब अपना ध्यान अपने शरीर के किसी भाग पर होता है, अपने स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव होता है। जहाँ वेदना होती है वहाँ सहज ही अपना ध्यान जाता है और उससे वेदना मिटती है। वेदना पर ध्यान जाता है तो वह एक करेक्शन का पार्ट है, उससे कर्म की निर्जरा होती है, जो अशुद्धि है वह मिटती है, सफाई होती है। हमें अपने मूर्त को स्वच्छ ही करना है, वही स्वस्थ करना है। जो कर्म की मिलावट है उसको पृथक करना है। भगवान महावीर ने अपनी काया को स्वच्छ किया था, कर्म से रहित किया था, कर्म रूपी धूलि को अलग किया था। वह तो हम नहीं समझे और अपने मकान को साफ करने लगे। ये कैसा दीपावली पर्व बनाना है। स्वच्छता चाहिए थी भीतर की। परमात्मा ने निर्वाण प्राप्त किया अपने भीतर को साफ करके। हमने अपने मकान को ही अपना मान लिया,
अपना मकान, अपनी काया थी, अपनी अमूर्त काया थी, उसमें कर्म रूपी धूल जमा थी, उसको साफ करना तो भूल गए और इस पुद्गल के मकान को साफ करने लगे। धूल का क्या साफ करना, मकान तो स्वयं ही धूल है, पुद्गल धूल ही है, अशुचि ही है, अस्वच्छ ही है। जो अशुचि है, अस्वच्छ है, उसको क्या साफ करना है। पर इंद्रिय ज्ञान में मूढ़ पदार्थ कभी स्वच्छ लगते हैं, कभी अस्वच्छ लगते हैं, जबकि उद्गल में स्वच्छता होना संभव ही नहीं है। स्वच्छता होती है सुख की, सुख ही एक स्वच्छ परिणाम है, अच्छा परिणाम है, वही भोगने योग्य है। जीव सुख स्वभावी होने से सुख दुख को भोगता है। जब अपना घर जो जीवास्तिकाय है वो कर्म से मैला हो तो अशुद्धि होती है, उससे हमको दुख का अनुभव होता है। जब उसको स्वच्छ कर लेते हैं तो हमको सुख का अनुभव होता है। ध्यान का अभ्यास व संवेदन का अभ्यास कर्म रूपी धूलि को अलग करता है। हमारा घर जो जीवास्तिकाय है, अपना मूर्त शरीर वह स्वच्छ होता है, फिर सुख ही अनुभव में आता है, सर्वांग में सुखानुभूति होती है। हम निद्रा के वश में भी नहीं होते हैं, क्षुधा के वश में भी नहीं होते हैं। न आहार होता है, न निद्रा होती है, न आसन परिवर्तन होता है, न विषय अनुराग होता है, केवल आनंद का भोग होता है। ऐसे आनंद के भोग के लिए हमको अपना संवेदन करना है, उसके लिए अंतर में विचरण करना है। विचरण तो इसलिए कहा कि एक स्थान पर अभी स्थिति नहीं हो पाती है। जब तक मोह कर्म सत्ता में है तब तक वृत्ति स्थिर नहीं हो पाती। जब मोह कर्म समूल नष्ट हो जाता है तो वृत्ति स्थिर हो जाती है और सर्व कर्मों का नाश होकर केवल सुख होता है। अभिवृत्ति की चंचलता भले बनी रहे, हमको इंद्रिय ज्ञान में नहीं आना है, विचार नहीं करना है, बोलना नहीं है, काय चेष्टा नहीं करनी है, अपने में रहना है। सिर से पैरों तक ही अपना आवास है, अपनी वस्तु है, इसी के अनुभव रूप रहना है। और वह सहज ही होता है। जब ज्ञान की श्रद्धा खत्म हो जाती है, ज्ञान को कुशील जान लेते हैं, तो ज्ञान का निरोध करना सुगम हो जाता है। ज्ञान इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती, उत्पन्न होती है तो जीव उसका दमन करता है, उसको रोक लेता है और अपना अनुभव ही करने लगता है। एक साथ तो ज्ञान का पूरी तरह निरोध नहीं हो पाता है। क्रम से निरोध करते हुए वह इंद्रिय ज्ञान को पूरी तरह जीत लेता है, जिनेंद्र हो जाता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। इस प्रकार अपने ध्यान को अपने किसी बात पर लाते हैं तो सहज ही सुखानुभूति होती है, निर्विकल्पता होती है, आत्म प्रदेशों का स्पंदन मिटता है, श्वासोच्छ्वास मंद होता है, श्वासोच्छ्वास की संख्या कम होती है, सहज ही मौन फलित होता है, ललाट का भाग बिना स्व संवेदन किए कोई मौन व्रत लेता है तो भले बाहर से नहीं बोलता हो, अंदर में बहुत विकल्प उत्पन्न होता है। बोलने की इच्छा होती है, उसका दमन करता है तो भले बोल नहीं पाता हो, अंतर विकल्प अंतर्जल बहुत बढ़ जाता है, निराकुलता नहीं होती। जितने भी बाह्य व्रत हैं वे बिना संवेदन के हमको आकुलता ही पैदा करते हैं। व्रत लेना बुरा नहीं, अच्छा है, पर सब व्रत स्वसंवेदन पूर्वक होने चाहिए, तो वे सहज ही पलते हैं। अन्यथा
उनका निर्दोष पालन होता ही नहीं है। वो मध्य पर आइए। अशुद्ध प्राणों से जीना बंद करना है तो शुद्ध प्राण स्वयं व्यक्त हो जाता है। पांचों प्रकार का इंद्रिय ज्ञान, मन से विचार करना, बोलना, काय चेष्टा करना, ये सब अशुद्ध प्राण है। इनका निरोध करना है तो स्वयं ही स्वसंवेदन होने लगता है, वितरागता होती है, आनंद का अनुभव होता है, कर्म की निर्जरा होती है, हमारा प्रांगण शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है, निरोग होता है, सुख का अनुभव होता है। बायां नेत्र, दायां नेत्र, अब अगर हम विकल्प नहीं करें और अपनी मुद्रा में अपने किसी भाग पर रहें तो अवश्य ही शांति का अनुभव होता है और हमको ये श्रद्धान हो जाता है कि सुखी होने का यही मार्ग है। पर नेत्र बंद करके भी हम विकल्प करते रहें, कुछ विचार करते रहें, तो उसका नाम ध्यान नहीं है। नेत्र बंद करके हमको अपने किसी भाग पर होना होता है, अपने किसी अंग पर होना होता है, तभी हम सुख के स्रोत से जुड़कर निर्विकल्प होते हैं और उस समय कोई ज्ञान नहीं, कोई विकल्प नहीं, इसलिए निराकुलता होती है। ज्ञान में आकुलता है, विकल्पों में आकुलता है, स्वसंवेदन में निराकुलता है, सुखानुभूति है, अनुभव सुख रूप होता है, ज्ञान दुख रूप होता है। बायां कान, दायां कान, नासिका, दोनों होठ, जिह्वा, तालु, ठुड्डी, पूरा मुखमंडल। एक बार इस अंतर यात्रा का श्रद्धान हो जाए, इसको मोक्ष मार्ग मान लिया जाए, तो फिर जीव बिना किसी अन्य के सुझाव के उस काम को बड़े आराम से, स्वाधीनता से कर सकता है और उससे मिथ्या ज्ञान भी मिटता है। गर्दन, कोई दिशा निर्देश देता है, सुझाव देता है, तो अनुभव करने में सुगमता हो जाती है। किसी ने कहा सीने का भाग, तो सहज ही जीव अपने ध्यान को सीने के भाग पर ले आता है, तो इंद्रिय ज्ञान रुक जाता है। इस प्रकार निर्देशित ध्यानाभ्यास अत्यंत लाभकारी है, हमारे काम को सुगम कर देता है। पेट, पीठ, दाई भुजा, बाई भुजा, दायां पैर, बायां पैर, आपाद मस्तक, ये हमारी मूरत है। इस मूरत का नाम श्रवण करते ही हमारा ध्यान अपने मूरत पर आता है, तो हमको सुखानुभूति होती है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध हो जाता है, मन शांत हो जाता है, मौन हो जाते हैं, काय चेष्टा रुक जाती है, हम मोक्ष मार्ग में होते हैं और मोक्ष मार्ग का गंतव्य मोक्ष की प्राप्ति है, परमात्मा पद की प्राप्ति होती है, अविनाशी उत्तम अनुपम सुख मिलता है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।